नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2020, क्योंकि इस मंथ में कई बड़े ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है, जिसका क्या कुछ शुभ और अशुभ परिणाम आपकी राशि पर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ 13 नवंबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। 4 नवंबर को करवा चौथ, 13 नवंबर को धनतेरस व 14 नवंबर को भगवान गणेश व लक्ष्मी जी की साधना करके आप अपनी अभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह के संयोग में बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है इसमें अमावस्या की रात में बैठ करके अटूट साधना की जाती है। साधक अपने मंत्रों की साधना करते हैं, सिद्ध करते हैं, और इस 2 घंटे में की हुई साधना बहुत ही बड़ा लाभ देती है। आप भी कीजिए, धन के लिए कीजिए, परिवार के लिए कीजिए, परिवार की सुख शांति के लिए कीजिए, अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए कीजिए। घर परिवार में किसी प्रकार का अगर कलेश है, उस कलेश को दूर करने के लिए कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश जी व माता लक्ष्मी हर विघ्न बाधाओं को दूर करने में सक्षम हैं। विघ्न हरता हैं गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ और लाभ जिनके पुत्र हैं। और हर प्रकार की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। विशेषकर उसकी साधना अलग अलग है। आपको किस फल की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए उपाय उसका कुछ भिन्न है, जो कि आप फोन करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से साधना करनी है, किस मंत्र का जाप करना है और किस काम के लिए आपको किस मंत्र का जप करना है, क्योंकि जैसा आपका कार्य होगा उसी प्रकार का मंत्र का प्रयोग होगा। अगर शिक्षा के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग मंत्र है, अगर प्रेम के लिए करना चाहते हैं उसके लिए अलग मंत्र है, अगर धन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग विधान है। तो किस प्रकार से आपको साधना करनी है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही वो समय होगा रात्र को 12 बजे से लेकर के और 2 बजे तक, यानी 14 तारीख की रात में 12 बजे से प्रारंभ होगा और 2 बजे तक सिंह लगन में ये पूजन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आप घर में जो माता लक्ष्मी जी की, स्थिर लक्ष्मी की साधना करेंगे, वो शाम को 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में वृषभ लगन होगा। इस समय पर आप साधना करेंगे। अगर दुकान, ऑफिस, व्यापार स्थल पर अगर आप पूजन करना करेंगे तो उसका समय होगा अभिजित मुहूर्त दिन में 11:49 से लेकर के और 12:33 तक। वहीं पर अगर चौघड़िया की बात करें तो चर की चौघड़िया होगी सुबह 8 बजे से लेकर के और 9:47 तक। लाभ की चौघड़िया होगी 9:47 से 10:47 तक। अमृत की चौघड़िया होगी 10:49 से 12:11 तक। और शुभ की चौघड़िया होगी 13:34 से लेकर के और 14:56 तक। ये दिन की चौघड़िया है। अगर आप दुकान पर पूजन करते हैं तो चर की चौघड़िया में अगर पूजन करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। साथ ही लाभ की चौघड़िया में भी पूजा आप कर सकते हैं, अच्छा है। ये चारों चौघड़िया अपने आप में ठीक है, लेकिन विशेषकर चर व लाभ में आपको अपने व्यापार स्थल पर पूजन करना चाहिए। वहीं अगर शाम की चौघड़िया की बात करें तो शाम की जो चौघड़िया है शुभ की, वो 17:41 से लेकर के 19:19 तक शुभ की चौघड़िया रहेगी। 19:19 से लेकर के 20:56 तक अमृत की चौघड़िया रहेगी और चर की चौघड़िया रहेगी 20:56 से 22:34 तक। तो इन विशेष मुहूर्तों का आपको ध्यान रखना है और पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं या आप, आम हो या खास, हर जातक के मंथ में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो तनावपूर्ण होते हैं। बिना किसी कारण हमारा मन अशांत रहता है, जिसका कारण हमारे मन और मस्तिष्क के स्वामी चंद्रमा के गोचर से होता है। चंद्रमा का गोचर जब भी हमारी राशि से चौथे, 8वें व 12वें स्थान में होता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। इन तारीखों को पहले बताने का मेन तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से जाते हैं तो इन तारीखों का
विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो अपने मंत्र को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बड़े उलटफेर के कारक हैं। इस मंथ में अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से यह मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके कर्म स्थान में ही देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष योग बना करके 20 नवंबर तक स्थित रहेंगे। 20 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में होंगे और लाभ स्थान में शनि के साथ, शनि और गुरु एक राशि में एक ही साथ स्थित होंगे, जिसका प्रभाव एक मणिकंचन नामक योग बनेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान में भी शुभ हैं और आपके एकादश स्थान में भी शुभ होंगे। आय के निरंतरण योग बनते रहेंगे, संसाधन बनते रहेंगे। व्यापार की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये मंथ काफ़ी उत्तम रहने वाला है। जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासनिक सेवा या आईटी प्रोफेशन या मीडिया के किसी भी क्षेत्र से संबंधित कार्य करते हैं, उनको इस मंथ में विशेष सावधानी रखना है, क्योंकि 14 नवंबर तक मंगल का गोचर में वक्री होना आपके ही राशि में आपकी छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। मंगल अगर आपकी राशि में है तो मंगल का गोचर शुभ नहीं है और मंगल क्रोध के कारक हैं, लड़ाई के कारक हैं। कटुक वर्ड ऐसा ना बोल दें किसी को जिससे बना बनाया खेल आपका बिगड़ जाए। मंगल और शुक्र का एक दूसरे के आमने सामने रहना 16 नवंबर तक ये आपके लिए धन की स्थिति के लिए काफ़ी अच्छा अचानक लाभ दे सकता है। इस मंथ में कुछ नई योजनाएं, नई प्लानिंग आप कर सकते हैं या पूर्व में की हुई प्लानिंग आपकी सफल हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। राहु का तीसरे स्थान में गोचर यात्रा के योग अधिक बनाएगा आने वाले, क्योंकि राहु का गोचर 1.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है। तीसरे स्थान में कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत। राहु का गोचर आपकी राशि से तीसरे स्थान में अति शुभ है। देश विदेश की यात्रा होंगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और अगर आप किसी शेयर बाजार, जमीन जायदाद आदि से संबंधित कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा और उसमें लाभ भी मिलेगा आपको। फाइनेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह मंथ आपके लिए उत्तम है। घर की जमीन जायदाद आदि से संबंधित जो भी आपकी योजनाएं हैं वो कामयाब होंगी। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में नए मेहमान आने के योग बन सकते हैं। संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप लव लाइफ में हैं तो उसके लिए आपको छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसका आप बुद्धिमानी से निजात पा सकते हैं। विवाह से संबंधित अगर आपका प्रश्न है तो अभी समय उचित नहीं है। 16 नवंबर के बाद आपको एक बार घर में बात करना चाहिए। अगर आप वैवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बड़े मुद्दों पर अगर देखा जाए तो आप एक दूसरे को साथ खड़ा पाएंगे, क्योंकि आपके राशि में मंगल का गोचर है। क्रोध से आपको बचना है। सप्तम स्थान में शुक्र हैं जो स्थितियों को नॉर्मल कर लेंगे। विशेषकर इस मंथ में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके 16 नवंबर तक। और आप के पिताजी के साथ आपके संबंध अच्छे हों उसका आपको विशेष ध्यान देना है, या किसी ऑफिसर से उलझना नहीं है। कानूनी दांवपेच से आपको बचना है। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम स्थान में सूर्य अधिक खर्च के योग भी बनाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत आपको उसका समाधान ढूंढना चाहिए या वही आपके लिए हितकर रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए बेहतरीन है। विशेषकर आपको स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना है। शनि और सूर्य का अगर उपाय करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये मंथ आपके लिए उत्तम होगा, व पिता के लिए भी अच्छा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है, कुंडली परामर्श चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ,
कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।